हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो नई वैकेंसी जो आई है एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की। तो ये जो वैकेंसी है, ये इस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसीज आई है, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है वो है सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर एचआर पोस्ट। सेकंड है सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लॉ। थर्ड है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। देन यू हैव अ मैकेनिकल। उसके बाद है C&I एंड उसके बाद है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर। तो ये हमारे पास जो इसमें वैकेंसी है वो 6 है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर एचआर है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, मिनिमम 2 साल वाला जो होता है। सेकंड है सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर बैचलर। इसमें जो डिग्री चाहिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLB हो और इक्विवेलेंट डिग्री भी चलेगी जैसे। थर्ड है आपका सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें BE बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जिसके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए डिग्री। फोर्थ है आपके पास सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी BE बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री चाहिए और इसके अंदर 60% मार्क्स चाहिए। देन आपके पास है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें भी BE बीटेक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें भी रिक्वायरमेंट है। अगेन सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर IT एंड ERP, इसके अंदर भी आपको क्या चाहिए, BE बीटेक डिग्री इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस यानी IT में आपको चाहिए। तो अब इनका जो ग्रेड पे है वो इवन है और पे स्केल इसका 40,000 है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 32 ईयर है। बट जैसे कि हमें पता है कि अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी उनमें रिजर्वेशन होता है, तो वहां पे कुछ रिलैक्सेशन होता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पहली पोस्ट 4 पोस्ट है, देन 1 है, उसके बाद देन अगेन 4 है, फिर देन 4 है, 2 है, 2, तो टोटल मिला के जो पोस्ट हो गई यहाँ पे ये 15 पोस्ट है। तो पहली जो पोस्ट थी आपकी यहाँ ऊपर सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर HR, उसके लिए मिनिमम 2 ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड पोस्ट के लिए भी दो, मिनिमम 2, थर्ड पोस्ट के लिए भी, देन फोर्थ, ऑल पोस्ट के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और कैटेगरी वाइज यानी पोस्ट वाइज ही आपको अगेन अदर फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। अब जब इनका सिलेक्शन होगा, जो बच्चे इसमें सिलेक्टेड हो गए उनकी जो पोस्टिंग होगी अक्रॉस द इंडिया, यानी कि कहीं पर भी पोस्ट कर दी जा सकती है। और ये आइडेंटिफाई फॉर सुटेबल फॉर, सो दीज पोस्ट आर सुटेबल फॉर अकॉर्डिंग टू दीज हैंडीकैप कैटेगरीज, सो यू कैन अप्लाई इफ यू आर एन हैंडीकैप पर्सन, यू कैन। वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईयरली कंपनसेशन स्टेटमेंट होना चाहिए, जो पे स्केल होता है, एंड एटलीस्ट 2 to 3 सैलरी स्लिप, यानी जो आप जो एक्सपीरियंस दिखाएंगे उसके लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसमें ऑल इंडिया बेस्ड टेस्ट होगा, जिस ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ये टेस्ट दो पार्ट में होगा। एक होगा नॉलेज टेस्ट SKT एंड एग्जीक्यूटिव, एंड सेकंड वाला होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों टेस्टों को क्वालिफाई सेपरेटली करना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 टेस्ट तो हमारी लिस्ट जो मेरिट बनेगी उसके बेस पे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा 85% वेटेज होगी ऑनलाइन टेस्ट की और 50% वेटेज होगी इंटरव्यू। और जो टेस्ट सेंटर्स होंगे, तो यहाँ पे अभी हम नीचे देखेंगे, प्रेफरेंस आपको डालनी पड़ेगी कौन सी सिटी में आप कराना चाह रहे हैं। तो आपको फर्स्ट, जैसे आप दिल्ली से तो दिल्ली, सेकंड आप यूपी से तो यूपी से, या अदर स्टेट में। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज है। तो टोटल पोस्ट सीनियर ऑफिसर HR की है, तो 3 जनरल की है, 1 OBC। देन असिस्टेंट ऑफिसर लॉ, उसमें 1 ही जनरल की। देन अदर इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है, जो 3 जनरल है, 1 OBC। देन मैकेनिकल में भी सेम है, असिस्टेंट इंजीनियर C&I में जो है 2 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी। तो ये इस कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं।
अदर पार्ट में। तो जो द वैकेंसीज ऑफ PWG एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि मिनिमम 4% जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC का, उसका जो है, और हैंडीकेप के लिए 40% होना चाहिए। SC ST OBC के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म फिल करो तो आप यहाँ पे अच्छे से देख कर फॉर्म फिल। 5 साल का SC ST के रिलेक्शन है ना, एज यू ऑलरेडी नो। तो कंपनसेशन पैकेज की अगर हम बात करें, जो इनिशियल होगा वो बेसिक पे रेस्पेक्टिव पे स्केल के अकॉर्डिंग होगा। बाकी जो आपको उस पे स्केल के अकॉर्डिंग डे रेंट्स अलाउंसेस और अदर जो अलाउंसेस मिलेंगे वो आपस में। सर्विस एग्रीमेंट जो बॉन्ड होगा, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें जो है जनरल कैटेगरी 5 लाख का बॉन्ड करना होगा और अदर कैटेगरीज के लिए 2.5 लाख। बाकी आपको सारे हेल्थ एक्सपीरियंस जो सॉरी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो यहाँ पे दिए हुए गवर्नमेंट NSPCL की जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर द अप्लाइंग दिस पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको TA और TD आपको नहीं मिलेगा। अप्लाई अगर आपको करना है तो आप ऑनलाइन जाके www.nspcl.com.co.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है। उसके बाद आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आप फिल करना है, और जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे करेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और जो इसका चार्ज है वो 300 है जनरल के लिए, और फॉर SC ST कैटेगरी के लिए और हैंडीकेप पे इसमें कोई नहीं। पेमेंट इज ऑनलाइन मोड होगा, चाहे आप UPI चाहे क्रेडिट कर सकें। जो लास्ट इम्पोर्टेंट बात है उसमें, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 7/9/2026 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसकी 22 9। तो जाइए जल्दी जल्दी फिल कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ।